ज्ञानवर्धक विचार रखूंगा। आप हंस के भांति सार सार को ग्रहण करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको विचार करना पड़ेगा, मज्जन करना पड़ेगा। संत की वाणी अटपटी, झटपट रखे न कोई, जो झटपट रखे तो चटपट दर्शन होए। हमारे ज्ञानी संतों ने कहा कि सत्संग का जो फल है वो तत्काल ही मिलता है, लेकिन किनको मिलता है सज्जनों? हमारे ज्ञानी संतों ने कि जो मज्जहि फल पीखिए तत्काल, काक हो ही पीक बको मराला। ये सत्संग सुनने के बाद संतों की वाणी को मज्जन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। जैसे दूध को आप दही जमा के मथेंगे तो ऑटोमेटिक है कि मक्खन आपको मिलेंगे। सज्जनों, संत की वाणी सुन लेना आसान और सुना देना भी आसान है, लेकिन संतों ने कहा उसे मज्जन करेंगे तो मानव के जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। कि सुनिया सत करे जन कोई और सत्संगत महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद खटियोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। आप वाल्मीकि संवाद को पढ़ के देखें सज्जनों, सत्संग की वाणी छुपी हुई नहीं है, गोई हुई नहीं है, जिसको आप अनादिकाल से सुनते आए, जिसका नाम था रत्नाकर डाकू। डाकू भी सत्संग के प्रभाव से और संतों के सदगुरु के दर्शन से ये परिवर्तन हो गया। जो कौवे प्रवृत्ति का मानव है वो कोयल की तरह हो गया, और जो बगुले प्रवृत्ति का मानव है वो हंस की तरह हो गया सजना। लेकिन संगत से गुण होते, संगत से गुण जाए, बांस फांस मिश्री एक ही भाविका है, संगत का प्रभाव होता है। इसलिए कहते हैं जो मानव संतों के संगत, साधु संतों के संगत करते हैं वो आपको विश्व में चमका देंगे। गुरु के संगत में आपको सज्जनों पूरे विश्व में चमका देंगे। ये आता सज्जनों, इसलिए कहते हैं गुरु की आशीर्वाद प्राप्त कर लेता जो शिष्य, इसलिए कहते हैं वो कौन सत्शिष्य होते हैं? गुरु की आज्ञा आओ, गुरु की आज्ञा जाए तादास को तीन लोक डर। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके जो चलता है, अनेक भागवत कथा सत्संग में सुनते हैं गुरु के इशारे को, गुरु महाराज के ज्ञानवर्धक विचार को वो व्यक्ति समझते हैं जो उसको अमल करके मज्जन करता है। गुरु भक्त एक जा रहे थे, उसे पान खाने की आदत थी। उन्होंने पनवाड़ी की दुकान पर गए। पनवाड़ी के दुकान में एक पिंजड़े में एक तोता था, एक परिंदा था। उन्होंने इतना ट्रेनिंग दे रखा था कि जो भी ग्राहक आए थे वो पहले ही बोलता था, बाबूजी नमस्ते, बाबूजी नमस्ते, राम राम। उस पनवाड़ी ने सिखा रखा था आपको क्या लेना है, आपको जो लेना है ले लो। ये पान की दुकान, आप अपने से पान का पत्ता उठाइए, सारा मसाला रखा हो, खैर चूना सुपारी जो भी चीज आप डालते हैं, लौंग इलायची सब रखा हुआ, आप ले लें और अपनी ईमानदारी से पैसे रख दें। एक पैसा रख दो, पान ले लो, पान खा जा। लेकिन आप कहां जा रहे? कहेंगे मैं गुरु महाराज जी के दर्शन, कल गुरु पूर्णिमासी है, हम गुरु के दर्शन करें। तोते ने पूछा गुरु के दर्शन से क्या लाभ होता है? गुरु महाराज जी आपको क्या बताते? सज्जनों, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी जन्म और मरण के फंदे को छुड़ाते, बार बार जन्मना और 84 में दुखों की यातना सहना, उससे मुक्त कर देते, बंधन छुड़ाते। कहा कि तुम्हारे गुरु महाराज जी हमारे बंधन को छुड़ा सकते। ये लगे मैं इस पिंजड़े में
1 साल से बंद हूं। मैं आजाद पंछी, आसमान में विचरण करने वाला, किसी बहेलिया ने फंसा करके और मुझे इस पनवाड़ी के पास बेच गया। और तब से 1 साल से मैं इस बंधन में हूं, इस पिंजरे के बंधन से। क्या मेरे ये बंधन आपके गुरु महाराज जी हमारे बंधन को से मुक्त कर सकते, इस काल की कोठरी से निकाल सकते? ताकि मैं पूछूंगा तुम्हारे कई वहां सत्संग हुए, लाखों के तादाद में थे, सभी संगत चले गए, प्रसाद लेकर के गुरु महाराज जी के दर्शन करके वो व्यक्ति बैठा रहा। गुरु महाराज जी ने कहा, भाई तुम क्यों बैठे रह गए? लगे एक शंका है और उसका निवारण कीजिए। मुझे पान खाने की आदत है, मैं सत्संग में कल आ रहे थे यहाँ के लिए, तो मैंने पान खा करके सोचे, लेकिन उस पान की दुकान पर एक परिंदे, एक तोते पले हुए, उनकी बानी मिठास कितना था। नमस्ते, राम राम, प्रणाम। मैं बड़ा कन्विंस हो गया कि मनुष्य कितना इसके अंदर गुण है। आज तो मनुष्य देख करके घृणा उत्पन्न करते, लेकिन ये परिंदे हो गए, पंछी होकर के, और कितनी सज्जनों इनके गुण है। नमस्ते, प्रणाम, रामदेव, सज्जनों। तो मैंने कहा, भाई मुझे पान खाना। उन्होंने कहा, पान खा लीजिए। उस तोते ने पूछा कि आपके गुरु महाराज जी क्या करते हैं, आप जिनको दर्शन करने जा रहे हैं? मैंने कहा कि हमारे गुरु महाराज जी बंधन छोड़े, बार बार मां के गर्भ में, मां के उदर में जन्म लेना, इससे मुक्ति के लिए वो ज्ञानवर्धक विचार ज्ञान देते हैं। तो उस तोते ने प्रश्न किया, क्या आपके गुरु महाराज जी के पास कोई मेडिसिन है, कोई मंत्र है, कोई साधन है जो मैं 1 साल से इस काल कोठरी में, इस पिंजड़ी में बंद हूं, क्या इससे मैं मुक्त हो सकता हूं? सज्जनों, इतना ही सुनना था, गुरु महाराज जी बेहोश हो गए, लेट गए। शिष्य घबरा गया, कोई वो तोता नहीं है, वो कोई जादूगर है। तोते की बात को सुनते ही गुरु महाराज जी बेहोश हो गए। सज्जनों, वो पंखा करने लगे। 1 घंटे के बाद गुरु महाराज जी उठ करके बैठे और हंसने लगे। कहले, बस और कुछ पूछना है? कह लगे, नहीं, मैं दोबारा पूछूं? काश फिर महाराज जी बेहोश हो जाए। भाई ये तोते की बात नहीं पूछो, वो तोता कोई जादूगर है। सज्जनों, वहां से चल पड़े विदा लेकर के, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद लेकर के। जब वहां से चले, सज्जनों ध्यान देंगे, लेकिन शिष्य तो समझ नहीं पाए। देख लो, गुरु महाराज जी सत्संग में हर भक्त को मनवंचित विचार रखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तेरी। गुरु की जो वाणी है, जिसका जैसा पात्र होता है। सज्जनों, आपको पता है, एक राजा बड़ा कंजूस थे। सज्जनों, 1 पैसा दान नहीं करते थे। तो कंजूस का धन कौन खाता है? शैतान। सज्जनों, वो भी नहीं खा सकते, खर्च नहीं कर सकते। इतना कंजूस था। उसके एक बेटा था और एक लड़की बड़ी थी, लेकिन वो इतना धन के लोभी था कि चाय में भी, दूध में भी और घी में भी मक्खी गिरे तो उसको भी जवाब पकड़ के दबाता था। कि कितना पी रखा है, ऐसे आदमी क्या दान पुण्य करेंगे? सज्जन ध्यान देंगे। और बाकी जो काके और घी बचा है तो मुंह में डाल के चूस करके और फिर वो मक्खी को फेंकते, इसलिए उसको मक्खी चूस राजा नाम रख दिया।
जैसे मानव के अंदर गुण होता है ना, नामकरण हो जाता है। कोई मक्खन खूब खाता है तो उसका नाम मां रख देते मक्खन सिंह। भाईजनों, कोई जुआ खेलता है उसका नाम कहते इसको जुआड़ी कहते, मेरा बेटा जुआड़ी है। भाईजनों, कोई बेटा चोरी करता है उसको चोर कहते हैं। जो बेटा निकम्मा है उसको निकम्मा कहते हैं। मानुष शरीर है लेकिन उनके जो गुण है उससे नामकरण होता है। एक बुढ़िया के 4 बेटे थे सज्जनों, देख लो। एक संत के पास गए, उन्हें कहा महाराज हमें कुछ सत्शिक्षा दो। कहा कि कल सत्संग में आना, लेकिन तुम्हारे परिवार में कौन कौन? लेकिन 4 बेटे हैं। कहा कि 4 बेटे क्या करता है? कहा कि 3 तो निकम्मे हैं और एक चोरी करता है। तो कहा कि तुमने जो चोरी करता बुरे कर्म, अरे तू मां है और मां प्रथम गुरु बच्चे के लिए होती है, तुम अपने बच्चे को चोरी से नहीं। तो बुढ़िया कहती है कि 3 तो निकम्मे हैं और जो चोर है वही तो हमारा घर चलाता है। ध्यान देंगे सज्जनों। लेकिन उस बुढ़िया की क्या होगा? जब सज्जनों वो चोरी करते करते डाका डालते, वो पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसको फांसी की सजा सुना दी गई। सज्जनों, कि कल तुम्हें 10 बजे फांसी होगी। सज्जनों, कल फांसी होगी। देख लीजिए सज्जनों, लेकिन जिस संत के पास गए थे वो फिर बुढ़िया जाके रोने लगे कि 3 बेटे तो निकम्मे हैं, उससे तो हमको एक रोटी नहीं मिलने वाली। लेकिन जो बेटा चोरी करते थे, डाका डालते थे, हमारे घर चलता था और वो आज उसकी फांसी हो गई, तो आगे जीवन कैसे? गुरु महाराज ने कहा जाओ तुम अपनी पुत्र से जाओ, फलना जगह मेरे एक शिष्य है, एडवोकेट वकील है, उनसे जाओ। कल तुम्हें 10 बजे क्या 9:30 बजे तुम्हारी फांसी का फंदा से उतार दे। गुरु महाराज ने उसको फोन किया कि बेटा जाओ, तुम उसको वो मंत्र बता दो जो उसका फांसी का फंदा टूट जाए, 10 बजने ना पाए। वकील साहब गए, बुढ़िया ले जा करके कहा तुम्हारा बेटा मिला दो। कहा बेटा एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र को तुम रट लेना, कल 9:30 बजे तुम फांसी के फंदे से बरी हो जाओ। सज्जनों, इसलिए भारतवर्ष में एक परंपरा है, गुरु दीक्षा के बाद कान फूकने की परंपरा। वो फूक नहीं, वो मंत्र बताते थे। कौन सा? महामंत्र जहु जपत महेशु और काशी हेतु करत उपदेशु। जो समय के सदगुरु होते हैं उस महामंत्र का जाप बताते हैं, जो कहते सज्जनों आगे 84 में आपके गले में फांसी न लग जाए। 84 में चले गए पशु में, बैलों में, तो आपके गले में रस्सी लग जाएगी, फांसी लग जाएगी। रस्सी बांध देंगे, सुबह खोलेंगे फिर साहब उस बंधन से। ध्यान देंगे सज्जनों, जाकर के वकील साहब ने कहा बेटा तुम्हें 9:30 बजे ही उतार दूंगा, लेकिन 1 लाख रुपया लूंगा। फंदे से बुढ़िया कहने लगे बेटा 1 लाख रुपया। कहा मम्मी हम 2 लाख दे देंगे, लेकिन फांसी का फंदा ना हो। सज्जनों, वकील साहब ने उसको बीज मंत्र बताए। बैठो, वकील जज पूछेंगे कि जो तुमने कर्म किया है, इस साधु संतों का भी कहना है
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। जज ने कहा, फांसी के पहले उसको मंत्र बता दिए वकील साहब ने कि जज पूछेगा 1 घंटा पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सज्जनों, लेकिन कुछ नहीं बोलना, मैं जो तुम्हें मंत्र दे रहा हूं इसी मंत्र को तुम बोलते चले जाना। जज कुछ भी कहे उसको बता दिया। कौन सा बीज मंत्र सज्जन? का जो भी शब्द कहे तुम यही शब्द बोलते चले जाना, कुछ मत बोलो। जज ने दूसरे दिन सज्जनों चपरासी से 1 घंटे पहले बुलाए। 9 बजे बोले भाई 1 घंटे समय रह गए, तुमने मर्डर किया है और मर्डर के बहाने हमारे कानून में है कि जो व्यक्ति किसी की आत्महत्या करता तो प्राण दंड, उसको प्राण दंड ही होंगे, फांसी की सजा ये लिखी हुई है कानून में। लेकिन तुमने गुनाह किया है तो उसकी जो है तुम्हें फांसी होगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें अंतिम समय कुछ खाने पीने की या किसी से मिलने जुलने की इच्छा है। कहा भाई मेरी बात सुन रहे हो? जो वकील साहब ने कान में कहा कि क्या बोल रहा है? कहा कि फुर का क्या मतलब? अरे किसी खाना है कुछ? कहा कि फुर। अरे किसी से मिलना है? कहा कि फुर। या कुछ पहनने की इच्छा हो तो बताओ? कहा कि फुर। जज ने कहा फुर का क्या अर्थ है? मैं कुछ कह रहा हूं। कहा कि तुम पागल हो? कहा कि फुर। मैं पागल हूं? कहा कि फुर। ये दुनिया पागल है? कहा कि फुर। जज ने कहा फुर का कोई अर्थ? वकील साहब ने उसको पागल बनाया। पागल शब्द गलत नहीं है, पंजाबी लैंग्वेज है। पागल का अर्थ होता कुछ पा जाना। हमारे बड़े बड़े गायक लोग जो हमारे बद्रीनाथ जी कभी कभी गाते हैं, ये दुनिया पागल खाना है, कोई मान बड़ाई के पीछे पागल है, कोई धन दौलत के पीछे पागल है, और सबसे अच्छा पागल वो है जो रघुराई के भक्ति में पागल है। ये दुनिया पागल खाना है कि जो गुरु के द्वारा ज्ञान को पा जाता है और वो काकी सज्जनों गुरु के प्रति पागल हो जाता है। जैसे मीराबाई का प्रमाण आता है, गलियों गलियों गुरु गुण गाने लगे। उनके पति, उनके रिलेटिव परिवार का कि मीरा पागल हो गई है, तो गलत शब्द नहीं है। जो महाराज जी के आगे जब मैं ज्ञान लिया तो मेरे परिवार का ये पागल हो गया, बिल्कुल पागल हो गए। तो ये पागल आज आपके सामने बोल रहे सज्जनों, हमने कुछ पाया है, देख लो सज्जनों। जज ने कहा भाई ये तो पागल आदमी, किसी ने इसको फंसा दिया, चलो बुलाओ इसको बाहर करो। तो आप सभी जानते हैं कि पागल आदमी को फांसी नहीं होती है। गुरु महाराज जी भी हम आपको ज्ञान दे करके पागल बना दिया ताकि जो है इसको आगे पशु जोनी ना मिले और काके गले में फंसरी ना लग जाए सज्जनों। इसलिए हमारे सज्जन क्या कहा कि गुरु दरिया में नहाना हो, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, प्रेमी दूर मत जाना। दूर मत जाना प्रेमी, दूर मत जाना, दूर मत जाना प्रेमी, दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, प्रेमी दूर मत जाना। दूर मत जाना प्रेमी, दूर मत जाना।
नहाना, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, प्रेमी भूल मत जाना। गुरु दरिया में जगमग ज्योति, गुरु दरिया में जगमग ज्योति, गुरु दरिया में जगमग ज्योति। वाही में मन को लगाना, ओ प्रेमी दूर मत जाना। वाही में मन को लगाना, ओ प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में अनहद बाजे, गुरु दरिया में अनहद बाजे। अरवाही में मन को लगाना, ओ प्रेमी दूर मत जाना। वाही में मन को लगाना, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में अमृत टपके, गुरु दरिया में अमृत टपके। गुरु दरिया में अमृत टपके। गुरु दरिया में अमृत टपके। वाही में प्यास बुझाना, प्रेमी दूर मत जाना। वाही पे प्यास बुझाना, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में राम नाम है, गुरु दरिया में नाम है। गुरु दरिया में राम नाम है। अरवाही में मन को लगाना, ओ प्रेमी दूर मत जाना। वाही में मन को लगाना, ओ प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, प्रेमी दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, प्रेमी दूर मत जाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए सज्जनों, हमारी संस्कृति